अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुओं में की जाती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर फ्रेंड्स आरएसआईटी एग्जाम तिथि घोषित हो चुकी है। 30 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसी एग्जाम के लिए कंप्यूटर विषय की मजबूती से फ्रेंड्स धार देने के लिए संध्या कंप्यूटर ने सबसे पहले सीरीज स्टार्ट की है। तैयारी 90% से ऊपर वाली दमदार सीरीज के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो फ्रेंड्स एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनाना तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य के लिए क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज हम इन क्वेश्चन के माध्यम से विश्लेषण भी करेंगे। यानी आप सभी को याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आरएसआईटी में अध्याय नंबर 3 है और उस पूरे आरएसआईटी अध्याय 3 की हम इस वीडियोज के अंदर फ्रेंड्स अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स निचोड़ करेंगे। क्या पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर फ्रेंड्स आपको इनके आंसर आते हैं तो साथ साथ में कमेंट भी करते रहिए ताकि अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या आरएसआईटी एग्जाम की बात करें। फ्रेंड्स, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना, यूजर व कंप्यूटर के बीच इंटरफेस करवाना। फ्रेंड्स, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस करवाना ये भी कंप्यूटर का कार्य होता है। सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवाना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। और मेमोरी का मैनेजमेंट करना, आप हार्डवेयर डिवाइस का प्रबंधन करना, ये सभी के सभी फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। आप सभी को याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। संध्या कंप्यूटर ने सबसे पहले फ्रेंड्स आपके लिए ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके माध्यम से आपको कंप्यूटर विषय की और भी शानदार तैयारी करवाई जा रही है। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाती है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग होता है, तो आपको याद रखना है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंप्यूटर संसाधनों का समन्वय करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाता है। ये सारे कार्य किसके हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हो जाएंगे। ये प्रोग्रामों का संग्रह है जो कंप्यूटर के इस्तेमाल से संबंधित अनेक तकनीकी विस्तार का नियंत्रण करता है। कौन करता है मेरे फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके बिना कह सकते आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। यानी किसी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो आप कह सकते कि उस कंप्यूटर के अंदर कुछ कार्य नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसको भी आप देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहे। अगर यूटिलिटी की बात होती है, तो आपको याद रखना यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आरएसआईटी में कि निम्नलिखित में से किसे सर्विस प्रोग्राम कहते हैं, तो आप बोलेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। ये कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन संबंधी कार्य करता है। कौन करता है, तो आपको याद रखना है यूटिलिटी करता है। अगर डिवाइस ड्राइवर की बात की जाती है मेरे फ्रेंड्स, तो डिवाइस ड्राइवर कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। ये फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो विशेष इनपुट और आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति देता है। कोई डिवाइस होता है फ्रेंड्स, उसको इस कंप्यूटर के साथ में प्रॉपर रूप से चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स, सर्वर की कभी बात होती है तो ये अलग अलग उपयोगकर्ताओं से प्राप्त अनुरोध, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगर सर्वर की बात होती है कभी एग्जाम में तो आपको इतना याद रखना है कि सर्वर ये अलग अलग उपयोगकर्ताओं से प्राप्त अनुरोध के अनुसार अलग अलग कार्यक्रमों को चलाने में सक्षम है। कौन मेरे फ्रेंड्स, सर्वर फ्रेंड्स जो कंप्यूटर किसी फाइल को भेज रहा होता है वो सर्वर की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स, आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से संबंधित सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर आप तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते तो आज इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने और इस टॉपिक से हम करेंगे अध्याय 3 की पूरी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे बात और आपको याद होने की पूरी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आवश्यकता होगी। निम्न में से वह कौन सा ब्राउजर है जो विंडोज 10 के साथ डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ऐसा वेब ब्राउजर, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन बनता आपके
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, आरएसआईटी एग्जाम की बात करें, कि ऐसा वेब ब्राउजर कौन सा है जो विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होता है। मेरे फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर एक आपको याद रखना एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होते हैं जहां से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होता है, कौन सा हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज दिया हुआ है, गूगल क्रोम दिया हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स दिया हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ उपरोक्त सभी लिखा हुआ है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, यही फ्रेंड्स आपको याद रखना है विंडोज 10 के साथ में बाय डिफॉल्ट रूप से यूज होने वाला क्या है, वेब ब्राउजर का उदाहरण है। आपको याद रखना है कि इसी का फ्रेंड्स पुराना नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता था। फ्रेंड्स, इसको क्या बोलेंगे अगर विंडोज 7 में वगैरह इसकी बात होती है तो इसको फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका नाम है पुराना, तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज। मींस आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही फ्रेंड्स एडवांस वर्जन विंडोज 10 में क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से संबोधित किया। आप सभी को याद रखना है गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर का ही उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, उससे पहले इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। हालांकि इस वीडियोस के अंदर आपको काफी कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट उस क्वेश्चन से संबंधित सारी की सारी जानकारी इस तरह से आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आप कभी भी कंप्यूटर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज की अगर बात होती है तो ये एक वेब ब्राउजर का प्रकार है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होता है और इसी वेब ब्राउजर का नाम विंडोज 7 में क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो अपने साथ में नोटबुक लीजिए और फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को टाइप भी करते जाइए। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एज का कभी क्वेश्चन बनता है तो आप याद रखेंगे विंडोज 10 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है और विंडोज 7 में इसका नाम क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। अगर गूगल क्रोम की बात की जाए तो ये एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कौन सा मेरे फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर के अंदर कौन सा सबसे सर्वाधिक यूज होता है, तो आप बोलेंगे गूगल क्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज 10 में बूटिंग से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है और आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से याद रखिएगा। विंडोज 10 में बूटिंग से क्या तात्पर्य है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को रिफ्रेश करना, कंप्यूटर को रीस्टोर करना या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है वही प्रोसेस फ्रेंड्स क्या कहलाती है, उसी प्रोसेस को मेरे फ्रेंड्स बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी प्रोसेस को मेरे फ्रेंड्स बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग प्रोसेस को दो भागों में बांट सकते हैं, कोल्ड बूट और वार्म बूट। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जब कोई कंप्यूटर पहले से बंद होता है तो बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है, जबकि पहले से कंप्यूटर काम कर रहा है, कोई कारणवश उस कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो वो वाली प्रोसेस फ्रेंड्स वार्म बूट कहलाएगी। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपके एग्जाम के रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पे बूटिंग की। आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो बूटिंग कहलाता है। क्या बोलेंगे उसको, बूटिंग बोलेंगे। अगर बूटिंग प्रोसेस की बात होती है तो बूटिंग प्रोसेस फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। आपको याद रखना है किसी बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है, कोल्ड बूट कहलाता है, जबकि किसी कारणवश कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो रीस्टार्ट होने वाले कंप्यूटर को आप क्या बोलेंगे, वार्म बूट बोलेंगे। आपको याद रखना है कोल्ड यानी जब कंप्यूटर बंद है तो ऑलरेडी वो कोल्ड होगा, उसको फ्रेंड्स कोल्ड बूट कहा जाएगा स्टार्ट करना। जबकि किसी कंप्यूटर के ऊपर निरंतर रूप से कार्य किया जा रहा है, किसी कारणवश या हैंग होने की अवस्था में उसको रीस्टार्ट किया जाता है, वो रीस्टार्ट होने वाले प्रोसेस को मेरे फ्रेंड्स वार्म बूट किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, हार्ड डिस्क से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने पर कौन अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, यानी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या आरएसआईटी एग्जाम की बात की जाती है तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंदर माना जाता है कि जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो हार्ड डिस्क से किसी फाइल को आप या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो डिलीट की हुई फ्रेंड्स फाइल या फोल्डर अस्थायी रूप से कहां पे स्टोर होती है। मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है।
ऑप्शन ए पे लिखा हुआ सिस्टम ट्रे, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ टास्क बार और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि अगर ऐसी बात होती है तो वहां पे करेक्ट आंसर क्या करेंगे, रिसाइकल बिन को करेंगे। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है रिसाइकल बिन, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सिस्टम ट्रे और टास्क बार को भी समझ लेते हैं विश्लेषण के अंदर, ताकि आपके एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। मेरे फ्रेंड्स अगर रिसाइकल बिन की बात होती है, थोड़ा ध्यान देंगे, अगर रिसाइकल बिन की बात होती है तो आप याद रखना इतना कि यह आइकन उन फोल्डर या फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जिन्हें आप डिलीट कर चुके हैं। यानी आपके द्वारा कोई फाइल कंप्यूटर से डिलीट की जाती है तो डिलीट की फाइल फ्रेंड्स कहां पे रहती है, रिसाइकल बिन के अंदर रहती है। अगर सिस्टम ट्रे के बारे में कभी भी क्वेश्चन बनता है, कह सकते काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है सिस्टम ट्रे से, तो मेरे फ्रेंड्स जो टास्क बार होती है सबसे नीचे वाली बार को टास्क बार कहा जाता है। तो टास्क बार के जस्ट फ्रेंड्स राइट साइड में एक छोटा सा भाग होता है जहां पे फ्रेंड्स बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्रामों को रन किया जाता है, और सबसे पहले आपको याद रखना है जहां पे क्या दिखाई देती है, डेट एंड टाइम शो होती है। तो फ्रेंड्स डेट एंड टाइम शो होना और जो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्रामों को रन करवाना, ये कार्य किसका होता है, सिस्टम ट्रे का होता है। मेरे फ्रेंड्स इससे बार आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से निरंतर पढ़ना है ताकि आपके एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। अगर टास्क बार की बात होती है, एक बात फ्रेंड्स मैं और भी बोल देता हूं कि अगर आप ग्राम सेवक मेंस या फिर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे फ्रेंड्स आप भी लग जाइए इस चैनल के साथ में, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके लिए इस चैनल के माध्यम से वे क्लास स्टार्ट होने वाली है जो आपके एग्जाम में कंप्यूटर रिलेटिव सारा डाउट क्लियर कर देगा। यानी कंप्यूटर का होने वाला सुपड़ा साफ इस चैनल के माध्यम से। एक डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाले भाग पे जो दंडाकृति आकृति होती है, जहां पे क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू मौजूद होता है, उसको फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं, हम टास्क बार बोल सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा, कंप्यूटर के ऊपर काम किया हुआ भी होगा, कंप्यूटर के सबसे नीचे वाली बार जहां पे स्टार्ट बटन मौजूद होता है उसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, टास्क बार बोला जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और ये लोकेशन आपका आ गया है इंपॉर्टेंट। किसी कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर कार्य करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले जो आपके सामने डिस्प्ले दिखाई देती है, स्क्रीन दिखाई देती है, उस स्क्रीन को क्या नाम दिया जा सकता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ सिस्टम आइकन, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ माई कंप्यूटर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ डेस्कटॉप, और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है शॉर्टकट आइकन। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लीजिए, आप ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ही देख पाएंगे। यानी इसको कहा जाता है डेस्कटॉप कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स डेस्कटॉप। यानी जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो काम स्टार्ट हुआ, आपका काम जहां पे दिख रहा है उसके जो सबसे पहले वाले जो डिस्प्ले होती है उसको मेरे फ्रेंड्स डेस्कटॉप कहा जाता है। फ्रेंड्स विश्लेषण की बात करें तो डेस्कटॉप को सबसे पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये आप बोल रहे होंगे किसी को सही नहीं दिखाई दे रहा, तो अपनी क्वालिटी को थोड़ी फ्रेंड्स अपर लीजिए, अपने तैयारी को और भी आसान फ्रेंड्स किया जा रहा है संध्या कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर पर सर्वप्रथम जो खुलने वाली जो डिस्प्ले होती है, स्क्रीन होती है, उसको मेरे फ्रेंड्स डेस्कटॉप कहा जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर सर्वप्रथम जो डिस्प्ले दिखाई देती है उसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। अगर शॉर्टकट आइकन की कभी बात होती है, क्वेश्चन बनता है मेरे फ्रेंड्स, शॉर्टकट आइकन की बात होती है, तो इसका आपको याद रखना ये छोटे आइकन होते हैं। शॉर्टकट आइकन को क्या बोलेंगे, ये छोटे आइकन होते हैं जिन्हें निचले बाएं कोने से तीर से दर्शाया जाता है। जो शॉर्टकट आइकन होते हैं उसके अंदर फ्रेंड्स एरो तीर का फ्रेंड्स निशान भी उसके ऊपर होता है, जैसे प्रोग्राम डॉक्यूमेंट प्रिंटर आदि, ये फ्रेंड्स आप शॉर्टकट आइकन के रूप में देख सकते हैं। माई कंप्यूटर की बात होती है तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा कि ये आइकन आपके कंप्यूटर से जुड़े स्रोतों को ब्राउज करता है। कौन करता है, माई कंप्यूटर करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बहुत ही अच्छी बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS की बात होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरह से निर्धारित किया जाता है। एक तो किया जाता है GUI से,
एक तो किया जाता है GUI से और एक किया जाता है CUI से या CLI आप कह सकते हैं। CUI या CLI से आप संबोधित कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI का पूरा नाम होता है कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है आज की टाइम में यूज होने वाले जो हमारे आसपास जो भी हम यूज करते हैं, चाहे एंड्रॉइड की बात की जाए, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8 वगैरह जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे GUI पर आधारित होते हैं, जबकि MS DOS और यूनिक्स वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो CUI पर आधारित होते हैं, क्योंकि वो कमांड बेस पे चलते हैं। बाकी जो भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने फोन में, एंड्रॉइड वगैरह है, विंडोज 7, विंडोज 10, कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं विंडोज वगैरह, वो सारे के सारे ग्राफिक्स बेस्ड यूज होते हैं, इसको इसलिए इसको GUI कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स देखो विंडोज 10 तो होता है, आपको याद रखना है MS DOS या विंडोज XP या फिर लिनक्स। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है लिनक्स तो कौन सा है, GUI होता है। विंडोज 10 कौन सा है, GUI होता है। विंडोज XP भी कौन सा है, GUI। तो पीछे कौन सा रहा मेरे फ्रेंड्स, विंडोज यहां पे नहीं होगा, उसमें होगा MS DOS। क्या हो जाएगा, MS DOS हो जाता है। इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका, MS DOS का पूरा नाम हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि MS DOS किसके ऊपर आधारित होता है, CUI या CLI पर आधारित होता है, GUI पर आधारित नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन, उससे पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद बिल्कुल हो जाएगा इस बेस से। आपको याद रखना है GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा माध्यम होता है जो कि यूजर को ग्राफिक्स का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन करेगा, GUI। फ्रेंड्स अगर विंडोज इंटरफेस को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, आप थोड़ा याद रखना, विंडोज इंटरफेस को ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। यह माउस अथवा आइकन के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। कौन सा मेरे फ्रेंड्स, तो यहां पे बात हो रही है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, CLI का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है CLI का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, कमांड लाइन इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। इसको फ्रेंड्स CLI को CUI भी कह सकते हैं, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा कमांड यूजर इंटरफेस। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पूरा नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है इस CUI बेस्ड या CLI बेस्ड फ्रेंड्स दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल सकते हैं। एक तो नाम होता है यूनिक्स, एक तो नाम होता है यूनिक्स, और एक अभी मैंने बोला था कौन सा, MS DOS। कौन सा बोला था मेरे फ्रेंड्स, MS DOS यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसका देख लीजिए क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। CLI की कभी बात होती है तो कमांड लाइन इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। कमांड यूजर इंटरफेस में कमांड पर आधारित नेविगेशन किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स इसमें किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ग्राफिक्स के जगह पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, कमांड बेस्ड यूज किया जाता है इसका। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, CLI पर आधारित होते हैं। अगर इन दोनों की बात न करें तो ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, आप सभी को मालूम होगा कि जिस प्रकार से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी प्रकार से प्रत्येक मोबाइल डिवाइस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप देखेंगे तो आप एक एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हो, उसमें एंड्रॉइड फोन का नाम नहीं है, उसमें एंड्रॉइड किसका नाम है, उस मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हो तो आईफोन किसका, यहाँ पे आप बोलेंगे कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, iOS का इस्तेमाल करता है। अगर फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात होती है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है विंडोज फोन भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। मींस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो ये ऑप्शन आपको दिख रही है सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, किसके, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंड्रॉइड है फ्रेंड्स, ये गूगल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। एंड्रॉइड किस कंपनी का है, गूगल कंपनी का है। iOS फ्रेंड्स ये किसका है, ये तो एप्पल कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। और ये विंडोज है, ये फ्रेंड्स किसका है, तो आप बोलेंगे ये तो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ये तो MS में शॉर्ट में लिख देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट इसका पूरा नाम हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन उससे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। अगर आप कर रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सेवक, मेंस और भी अन्य तरह की तैयारी को फ्रेंड्स बेहतरीन बनाने के लिए कंप्यूटर विषय की यहाँ पे जोरदार फ्रेंड्स तैयारी करवाई जा रही है, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड्रॉइड की कभी बात होती है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, एंड्रॉइड की बात होती है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल कंपनी द्वारा सन 2007 में प्रस्तुत किया था। यह लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन बना हुआ गूगल किस पर आधारित है, सॉरी एंड्रॉइड किस पर आधारित, तो आपको याद रखना है लिनक्स पर आधारित होता है। और आपको याद रखना है कि इसे प्रमुख रूप से टच स्क्रीन मोबाइलों जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में उपयोग किया जाता है। किसको? एंड्रॉइड को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आईओएस की बात होती है तो ये एप्पल का, फ्रेंड्स आपको याद रखना है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपॉड या आईपैड इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। अगर विंडोज फोन की बात होती है तो यह भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस कंपनी द्वारा विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा, आपके नॉलेज को और भी बेहतरीन बनाया जा रहा है इस माध्यम से। तो आप फ्रेंड्स इस चैनल के साथ में रेगुलर वे से जुड़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन 10 के साथ में पूरी तरह से विश्लेषण आपको बता रहा हूं, इसलिए फ्रेंड्स और भी आप इस चैनल के माध्यम से बने रहना। बहुत ही जल्द आपके लिए आज इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन टास्क बार पर मौजूद नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ आपके एग्जाम में। आप इस मॉडल पेपर के माध्यम से यूनिट नंबर 3 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आज आप इसके द्वारा पूरा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स तीसरे टॉपिक में इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप फ्रेंड्स इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं है टास्क बार पर। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे टास्क बार पर स्टार्ट बटन नहीं है? आप याद रखना, विंडोज 8 जो है, विंडोज 8 के ऊपर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं है टास्क बार पर। ये आप याद रखना कि जो विंडोज 8 है, इस विंडोज 8 के ऊपर टास्क बार पर स्टार्ट बटन नहीं है, जबकि विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 इन सभी के अंदर होता है। तो आप एकमात्र ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 8, और आपको पूछा जाए तो 8.1, इन दोनों में टास्क बार पर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स इसी को अपग्रेड आप तैयार करके फ्रेंड्स विंडोज 10 का आविष्कार किया, विंडोज 10 को विकसित किया गया। आगे वाला क्वेश्चन उससे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। आपको याद रखना है विंडोज 8 व विंडोज 8.1 इसे एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन पर टास्क बार या स्टार्ट बटन टास्क बार पर मौजूद नहीं है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। किसको? विंडोज 10 को। आगे वाला क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, और इस मॉडल पेपर में बिल्कुल ये आ सकता है आपके एग्जाम में। आपको याद रखना, निम्नलिखित में से कौन स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा प्रदान करता है? ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको मैथ इनपुट पैनल भी क्लियर करवाऊंगा, स्निपिंग टूल्स भी करवाऊंगा, स्टेटस बार भी करवाएंगे, टाइटल बार को भी करवाएंगे। तो आपको याद रखना है कि आप सभी को याद रखना, अगर कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेने की बात होती है तो आप वहां पे राइट आंसर क्या करेंगे? स्निपिंग टूल्स, यानी स्निपिंग टूल से फ्रेंड्स आपको याद रखना है स्क्रीनशॉट है तो इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्क्रीनशॉट के लिए। और अगर मैथ इनपुट पैनल की बात होती है तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मेरे फ्रेंड्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है? तो आप बोलेंगे मैथ इनपुट पैनल। स्टेटस बार आपको याद रखना यूजर के कार्यों की स्थिति बताती है। स्थिति बताने की वजह से इसका नाम स्टेटस बार होता है। और कंप्यूटर के किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को खोलने पर सबसे ऊपर वाली बार जहां पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज उपस्थित होता है उसको टाइटल बार के रूप में देखा जा सकता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्निपिंग टूल्स, जिससे क्या लिया जाता है? कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फ्रेंड्स विश्लेषण देख लेते हैं ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो सके। अगर बात होती है स्निपिंग टूल्स की तो फ्रेंड्स इसके द्वारा कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के स्क्रीनशॉट लिया जाता है। मैथ इनपुट पैनल की बात होती है तो इसके द्वारा कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बने हुए एग्जाम में जो मैं आपको विश्लेषण के द्वारा करवा रहा हूं। स्टेटस बार की बात होती है तो ये टास्क बार के सबसे ऊपर स्थित होती है। यूजर के कार्यों की क्या बताती है? स्थिति बताती है। आपको याद रखना स्टेटस बार कहां पे होती है? तो टास्क बार के जस्ट ऊपर होती है, जहां पे पेज जूमिंग एरिया और आप अन्य किसी के अंदर काम करो तो उस काम की स्थिति भी कौन बताती है? स्टेटस बार। अगर टाइटल बार
बार की बात होती है तो टाइटल कहाँ पे लिखा जाता है? सबसे ऊपर। तो कंप्यूटर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज करते वक्त आपको याद रखना है कि टाइटल बार डेस्कटॉप के सबसे ऊपर आपको दिखेगी, जहां पे क्या होता है, फाइल का नाम वगैरह दर्शाया जाता है, और वहां पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज और क्या मिलता है, मिनिमाइज ऑप्शन मिलता है। तो वो फ्रेंड्स हो जाएगी आपकी टाइटल बार। फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है, अगर पसंद किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले आज के जितने भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे तो हम और भी आपके लिए इस तरह के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बना के लेके आएंगे। और मैं दावा करता हूं कि आपके 90 से क्रॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। और अपने तैयारी की, कंप्यूटर की तैयारी को बेहतरीन बनाओ, ताकि आने वाले कांस्टेबल एग्जाम, ग्राम सेवक मेंस में भी आपकी तैयारी कंप्यूटर के अंदर बहुत ही अच्छी हो जाए। मिलेंगे और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।